नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं। और तो हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। ये नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जिसमें Q नॉट इक्वल 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 4.5, 0.5 या 0.33 एट्सेट्रा। नंबर टू, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉट टर्मिनेटिंग यानी अशांत रूप में या फिर नॉन रिपीटिंग होता है, वे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई एट्सेट्रा। वास्तविक संख्याओं की प्रॉपर्टीज। वास्तविक संख्याओं की प्रॉपर्टीज कितनी होती है? नंबर वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि ए बी सी रियल नंबर है तब a + b = c, यानी कि रियल नंबर को प्लस करें तो भी उनका सम जो आए वो रियल नंबर ही हो, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, a - b = c, यानी कि रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करें तो रियल नंबर ही आना चाहिए। सिमिलरली उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड भी, यानी रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर रियल नंबर में ही आना चाहिए। उसी प्रकार डिवाइडेशन में है। तो नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्रम मायने नहीं रखता, यानी a × b हो या b × a हो तो दोनों इक्वल होते हैं। a + b = b + a। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a + b ब्रैकेट बंद + c = होगा a + b + c ब्रैकेट क्लोज। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में a × b × c = a × ब्रैकेट ओपन b × c ब्रैकेट क्लोज। नंबर फोर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसमें a × ब्रैकेट ओपन b + c ब्रैकेट क्लोज इक्वल होते हैं a × b + b × c के। नंबर फाइव और लास्ट प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 0 से अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, और मल्टीप्लिकेशन में यदि आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाते हैं। नंबर थर्ड, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यह थ्योरम दो धनात्मक पूर्णांक a व b यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच विभाजन की प्रक्रिया को दर्शाती है। a = bq + r, जहां a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, q भागफल है और r शेषफल है, जिसमें r जो होता है 0 से बड़ा या इक्वल होता है और b से हमेशा छोटा होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही होता है। इसे हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में भी लिख सकते हैं। नंबर फोर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित का मौलिक प्रमेय। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह गुणनफल अद्वितीय होता है।
अद्वितीय मीन्स यानी कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य फैक्टर्स के रूप में लिखे तो अद्वितीय संख्या कहलाती है। या फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 गुना 7 गुना 3 इज इक्वल 3 कितना होगा 5 3 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 210 यानी कि ये भाज्य संख्या है और भाज्य संख्याओं के फैक्टर अभाज्य होते हैं। यही अंकगणित का मौलिक प्रमेय होता है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 और 225। तो अब हम शुरू करते हैं। वन 135 और 225 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग करते हुए। तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है और जो छोटा नंबर होता है, तो बड़े नंबर को हम इधर लिखते हैं 225 इक्वल होगा 135 के। तो A इक्वल B Q प्लस R यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। तो A ये वाला नंबर हो गया, B ये, तो यानी Q यानी इसका हम क्या फैक्टर कर सकते हैं कि रिमाइंडर भी बच जाए। तो हम 1 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा। जब 225 में से 135 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, देन बचेगा 135 में से 225 में से 135 गए, 5 से 5 जाएंगे 0 और इसमें से इधर करेंगे तो ये बच जाएगा 90। तो यानी कि 90 रिमाइंडर हो गया। तो अब हम उठा के ना, ये वाली संख्या बड़ी है तो इसे इधर रख देते हैं 135 इज इक्वल, तो 135 और हमारा रिमाइंडर क्या आया था 90। तो 90 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेगी, ये 135 आए या 135 से छोटा है, तो 90 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बचेगा क्या, 90 को 135 में से माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा रिमाइंडर 45। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम यही प्रोसेस करते रहेंगे। तो 90 इधर लिखते हैं और फिर हम देन रिमाइंडर को उठा के इधर लिख देते हैं। तो 45 को मल्टीप्लाई करें कितने टाइम, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो ये 0 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि 225 और 135 एंड व 90 का HCF जो है 45 होगा, 45 है। देन
सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 है 196 और 38220। तो उसे भी हम इसी प्रोसेस से करेंगे। a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, q और r भागफल व रिमाइंडर है। तो शुरू करेंगे। इसे हम लिखते हैं 38220 इक्वल होगा 196। तो कितने नंबर से हमने इसे वो करना है? देखो, अगर हम 196 अगर हम 196 को 20 टाइम भी मल्टीप्लाई करते हैं, 196 को अगर हमने 2 टाइम 2 6 12 होता है, 1 कैरी 2 9 18, यानी कि 39। ये तो बहुत कम है। तो अगर हम 20 टाइम करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, तो अभी भी हमारा नंबर छोटा है। 200 टाइम करेंगे तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो जाता है। तो यानी कि 200 से थोड़ा छोटा करते हैं। 196 की मल्टीप्लाई 196 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होगा? वो होगा हमारा 38416। तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाता है। तो यानी 196 की मल्टीप्लाई हम 195 टाइम कर देते हैं। 195 टाइम करके देखते हैं तो मल्टीप्लाई आएगी हमारी यही पूरा डिवाइड हो जाता है। 196 की मल्टीप्लाई यदि 195 के साथ करते हैं तो पूरा हमारा यही नंबर आता है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? देन HCF हमारा क्या होगा? HCF 38220 का HCF होगा 196। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट होगा हमारा 8 6 7 और 2 2 5। देन तो इसको भी हम इसी तरह यूज करेंगे। तो A इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो A हमारा होगा 8 6 7 इज इक्वल 2 2 5 मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा? तो अब हम किस नंबर से इसे करें? तो 4 टाइम में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 टाइम चलाते हैं। 3 टाइम में चलाकर ये बचेगा हमारा, बच जाएगा 3 5 15। तो ये बच रहा है हमारा 192। देन तो 225 हमारा कहाँ जाएगा? 225 इक्वल किसके होगा? 192 के। तो 192 में हमें फिर से किसकी मल्टीप्लाई? 192 में 1 टाइम चलेगा, क्योंकि 2 टाइम में तो हो जाएगा ज़्यादा। 192 और तो 225 में से 192 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 33 रिमाइंडर आ गया। देन फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। 192 इधर लिखते हैं, 33 यहाँ लिखते हैं। 33 की कितने बार मल्टीप्लाई करें? अगर हम 30 मान लेते हैं, 30 है यहाँ पर, तो 30 का टेबल यानी 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 6 18, तो 180 होता है। तो 118 में हमें 3 के ये भी प्लस करा तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन रिमाइंडर बचेगा 27। तो फिर से वही प्रोसेस। तो 33 इधर आ जाएगा हमारा, 33 इधर आ गया,
27 मल्टीप्लाई 1 टाइम चलेगा, 27 की मल्टीप्लाई 1 टाइम करी, बचेगा क्या 6। फिर से वही प्रोसेस, 27 इज इक्वल 6। 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 6 1 जा 6 4 जा प्लस बचेगा 3 रिमाइंडर, तो 6 यहाँ आ जाएगा हमारा और 3 2 जा 6 प्लस 0। देन तब हम लिख सकते हैं कि 8 6 7 व 2 2 5 1 9 2 33 और 27 व 6 का HCF 6 का HCF 3 होगा।